सो दिस इज आवर विजिट टू कीनाबाटांगन रिवर, जो कि मलेशिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे हमने एक दिन का पैकेज लिया था जिसमें हमें स्टे एंड 3 राइड्स मिली थी। पहली राइड हमने यहाँ पहुंच के शाम को करी, दूसरी राइड अभी रात में होने वाली थी और तीसरी राइड कल सुबह होगी। And that inspired me to travel. I just retired last year, so I could do it. So I'm going to do lots more. Actually, lots more. Our world is so beautiful. Like you can visit a lot of different places. हमारी नाइट सफारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। मालिका, ये देखो कैसा लग रहा है? बहुत सही। चारों तरफ पानी पानी है। एंड हमारा जो गाइड है ना, उसने इसके बाद टॉर्च है, वो देखो वो ऐसे टॉर्च मार के दिखाएगा हमें। वी विल ट्राई कि सारी चीज़ें आपको भी दिखें। वो देखो वो टॉर्च मार रहा है, वो आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे क्या है। अब रात होने की वजह से हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल था। पानी की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी और जानवरों की प्रेजेंस भी आसपास फील हो रही थी। कीड़े की आवाज़ आ रही है ना कितनी तेज। भाई अगर आपको इतनी रात में वॉक करना पड़े, अंदर कर लोगे? नहीं, नेवर। कोई मुझे 10 करोड़ भी देगा ना तो भी नहीं करूँगा भाई। ये तो खतरनाक, क्योंकि पता है ना, क्योंकि मैं 10 करोड़ लेने के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा ना इससे। Where am I looking? Where? You have to look at your head. स्नेक है क्या? White? It's white? Yes. Oh wow, white it's real skinny, thin. Okay, yeah. ये कौन सा स्नेक है भाई? Brown ये ग्रे ग्रे जो दिख रहा है स्नेक है। भाई वो मेरे ऊपर ना गिर जाए टपक के। ओह नो। So is it a venomous? Over your head. No. This is not venomous. No. नॉट venomous। Oh no. I see, you're fine. Yeah, I see. Thank you. Yeah. Okay. It's all right. It's going. Love you, snake. Oh gosh. Stay away from me, but that's great. Yeah. People like. Oh my god. That is so scary. You're not a fan either? No. No, yeah. Yeah, I know. People don't mind them, but yeah. Yes. No. Keep it back. Yeah. Maybe like. No. A lot of people like that. ओए उसकी अबे लाल लाल हुआ है, इसकी जीभ है लाल लाल। It's dangerous. क्रेजी। बड़े दिलदार हैं भैया। हमें उतार के दिखाया उन्होंने स्नेक। आंटी डर गई, हमारी आंटी डर गई, हिमालय का भी डर गई वैसे। डर जाएगा भाई, देखो। भाई क्या वैसे आई साइट है इनकी, कैसे स्पॉट किया है इन्होंने? भाई भैया कह रहे हैं यहाँ पे बेबी क्रोकोडाइल है। लेट्स सी। यार मेरे को समझ आ रहा है, सुबह इतने पास घास में लेने गया, वो ले जा रहे हैं जब अंधेरा है। अच्छा आपको डर लग रहा है? हाँ ऑब्वियसली भाई, कुछ पत्ता मारते हैं। सांप वहाँ पे है, डंगालों पे। ओह नो। माय प्लीज। वहाँ मार रहे हैं भैया लाइट। आई डोंट नो। आई कांट सी। छोटा ओह ये रे। Oh baby, very tiny crocodile. He's very tiny. उनका स्मॉल बेबी भी इनफ है भाई हमें पेलने के लिए। नहीं, इतना बहुत छोटा है वो। इतने पास आ जाएंगे तो कुछ नहीं करेगा। नहीं, हाथ में नहीं, ऑब्वियसली पकड़ूंगी यार, दांत तो होंगे उसके। भैया कह रहे हैं कोई बर्ड है यहाँ पे। सम बर्ड, आई डोंट नो। ओह आई कैन सी द बर्ड, या। ओह दूर से ही हमारे गाइड भैया को एक बर्ड दिखी जिसका नाम है नाइट हेरन। पहले मुझे लगा ये बर्ड रेस्ट कर रही है, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि ये एक नॉक्टर्नल हंटर है। मतलब ये दिन में रेस्ट करती है और रात को दे कम अलाइव टू हंट। ये रिवर के एज पे किसी लो ट्री ब्रांच पर घंटों तक इंतजार करते हैं अपने प्रे का, और जैसे ही कोई मछली या फिर फ्रॉग आता है तो उस पर अटैक करते हैं। और कहते हैं कि इस बर्ड को जब भी थ्रेटेंड फील होता है या फिर कोई ह्यूमन इसके बहुत पास चला जाता है, देन इट वॉमिट्स इट्स लास्ट मील। मतलब अगर इसने फिश या फ्रॉग खाए तो ये उसी को उल्टी में निकाल देगा एंड उसकी बदबू से सामने प्रेडेटर या ह्यूमन दूर चला जाएगा। अब कितनी खतरनाक है, वैसे दूर से चला, छोटी सी है। अब देखो ध्यान से, रेड आईज। भाई रात को फॉरेस्ट इतना स्केरी हो जाता है, मजाक नहीं कर रहा। और अभी हमारी बोट ही है यहाँ पे आसपास, और कोई बोट नहीं है इस बार।
और ऐसा लग रहा है कि अगर ये लाइट बंद कर देना तो सबके सब जो बोट में बैठे सबकी हालत टाइट हो जानी है। कुछ दिखता ही जस्ट इमेजिन यू आर अलोन इन दिस बोट। भाई साहब। दिस इज अ स्टॉक बिल्ड किंगफिशर। किंगफिशर फैमिली की मोस्टली बर्ड्स छोटे साइज की होती हैं, बट दिस वन इज अ फेयरली लार्ज बर्ड। ये दिखने में तो काफी क्यूट लगती है, लेकिन असली में ये बहुत फेयरलेस होती है, क्योंकि ये छोटी मोटी मछलियों के अलावा बड़े क्रैब्स, फ्रॉग्स, रोडेंट्स एंड इवन स्मॉल बर्ड्स पे भी अटैक करती है। और ये जब भी किसी बड़े प्रे को पकड़ती है, देन उसे अपने मुंह में दबा के दे विल फ्लाई बैक टू देयर ब्रांच एंड रिपीटेडली उसको वुड के अगेंस्ट मारते हैं ताकि उसकी हड्डियां टूट जाए और तब ये उसे आराम से स्वॉलो कर सके। गाइस ये देखो भैया ना स्कैनिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, और इतना स्ट्रॉन्ग टॉर्च है ना भाई, इतनी दूर दूर तक जा रहा है। काम तो बढ़िया कर रहे हैं भैया। एक हाथी दिखा दो बस। What is it? बर्ड। दिस इज अ ब्लू ईयर्ड किंगफिशर एंड ये हमारी आज की सबसे बेस्ट स्पॉटिंग थी बिकॉज दिस बर्ड इज सो डैम ब्यूटीफुल। ये एक डायरनल बर्ड है विच मीन्स दे आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड नाइट के टाइम पे दे आर रेस्टिंग। एंड रात को जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं दे आर ऑलवेज फेसिंग अवे फ्रॉम द ट्री ब्रांच, क्योंकि अगर इन पे एक सीक्रेट अटैक किया किसी एनिमल ने तो ये फटाफट से ऑन द स्पॉट उड़ के भाग सकते हैं। यस वो तीन अबे तीन है, हाँ तीन है। कंप्लेनिंग है दीदी। हिमालिका के पीछे उनकी फेवरेट आंटी बैठी है। वही चपड़ करती रहती है। कितने क्वेश्चन पूछे? हाँ मतलब पूरे बोर्ड में कुछ ना कुछ बोली जा रही है, कभी भी बोल रही है। यही बोल रही है अभी, मैं चुप रहूंगी ये बोलेंगी। चुप है ओ भाई कितने पास से दिखाया भैया ने। Then we spotted the beautiful couple of black and red broadbill। ये इस आइलैंड की सबसे रोमांटिक बर्ड है क्योंकि ये पूरी जिंदगी अपने पार्टनर के साथ ही निकालते हैं। ये हंटिंग भी साथ में करते हैं और रात को कडल करके भी साथ में ही सोते हैं। ये भी एक डायरनल बर्ड है विच मीन्स अभी ये रेस्ट कर रहे हैं एंड ये जानबूझ के अपना नेस्ट एक पतली ट्री ब्रांच पे बनाते हैं, क्योंकि अगर किसी स्नेक ने इन पे अटैक करने का सोचा तो उसके एंटर करते ही ट्री की ब्रांच वाइब्रेट करेगी एंड उससे अलर्ट होके फटाफट से उड़ जाएंगे। आई डोंट नो क्या है क्रोकोडाइल, बेबी क्रोकोडाइल। अबे इतना पास के ले जा रहा है क्रोकोडाइल के। अरे भाई साहब। ओ नो 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 नो। अरे इतने बड़े खतरे खिलाड़ी नहीं है। डाल के देखो ना। अरे आप डालो ना नीचे। अरे वो क्या है मालिका? आउल। आउल है ऊपर उल्टी की तरफ बैठा, उल्टा बैठा है वो। It's in this tree? छोटू सा है। ओ भाई ये क्या बैठा हुआ है ऐसे? बलून। अबे ये रिसेप्शनिस्ट है। क्या भैया पानी मिल जाएगा थोड़ा? Excuse me, water. We need a glass of water. भाई पीछे हो जाओ, वो अटैक Can करने की you उसमें give it to us? अटैक करने की फिराक में है वो। मोटा कितना है वो? हाँ। बैठे क्यों हो ऐसा? पर्शियन कैट है क्या ये? गाइस अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड इट इज़ टाइम फॉर आवर थर्ड रिवर क्रूज़, जो कि हमारी फाइनल रिवर क्रूज़ होने वाली है। रियली एक्साइटेड। इन्होंने प्लानिंग बहुत अच्छी करी है कि हमारी 3 क्रूज़ हैं और तीनों अलग अलग टाइम पे। फर्स्ट हमने कल शाम को 4 बजे करी, फिर शाम को 7:30 बजे एंड अब सुबह के 6 बजे। कभी तो कुछ खतरनाक जानवर मिलेगा, है ना? सुबह क्या लगता है आपको? यार अभी तो जस्ट हाई होप्स, आई जस्ट वांट टू सी एन एलिफेंट, दैट्स इट। अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी। वो लेके चले क्या अपना रेन कवर? We call it, elephant trek. Elephant trek is starting at 2 o'clock to 6 for hours. But you ask, but for the 2 persons, only the price is 300 per person. But if you more than 2 persons, the price can become less. That's it. गाइस अभी हम अपनी बोट का वेट कर रहे हैं और सारे लोग भी ऑलमोस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। और गाइड भैया बता रहे हैं कि और भी पैकेजेस है हमारे एलिफेंट देखने के, उसके अलग से लाइक 300 रिंगिट लगते हैं और 4 घंटे का ट्रैक होता है ऑल दैट। भैया इज ट्राई टू सेल मोर टूर प्लान्स टू दिस पीपल, बट हमारा तो डे फिक्स्ड है। इसके बाद हमें कहीं और जाना है। दिस इज आवर लास्ट रिवर क्रूज। होपफुली वी विल सी समथिंग। फॉग देखो आगे कितना हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बट अब थोड़ा आइडिया हो गया कि हम सही जा रहे होंगे कि रिवर इस वाले पार्ट पे बहुत चौड़ी है ना। इट्स वेरी कोल्ड इन हियर। मुझे कुछ फुल स्लीव्स डाल कर आना चाहिए था। मेरे को लग रही ठंड, कोल्ड है लेकिन ठंड नहीं लग रही। आपने छोटे कपड़े नहीं डाले ना? मैंने बढ़िया, मेरे हाफ टी शर्ट है, मेरा शॉर्ट्स है और कट स्लीव्स है। तो फैशन क्यों करना है? बिल्कुल भी मतलब जगह के हिसाब से। आपने कंसर्न दिखाया कि हिमालिका मैं दे देता हूँ पैंट आपको अपनी। मेरी कमर 28 है ना, आपकी 35 है, कैसे आ जाएगा बताओ?
तब बिल्कुल भी जब भी एडवेंचर करने की बारी आती है ना, इसकी क्लोथिंग कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं होता। मतलब जहाँ पे ट्रैक करना है वहाँ स्कर्ट पहन लेगी, ठीक है। हाँ I never did that. He is भाई रहने lying. दो, जब पहाड़ों में जाते हैं ट्रैक व्रैक होता है कुछ मतलब स्कर्ट वगैरह अनकंफर्टेबल कपड़े होते हैं वो पहन ले, हील्स पहन लेगी। क्या कुछ दिखा क्या? नहीं, उसकी नाक मेरी ऐसी है क्या? नहीं, तो आपकी नाक बैठी हुई है और चपटी है, उसकी लटकी हुई है। यार हमारे बोट वाले गाइड भैया हमें रिवर के दूसरे साइड से लेके आए, दूसरे चैनल से, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसी ग्रासेस वगैरह है फॉर द एलिफेंट्स। और जो वो वाला पाथ था वो पैसेज बहुत पतला था, जब हमने कल क्रोकोडाइल देखा था, तो उधर एनिमल्स दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट स्पेसिफिकली फॉर एलिफेंट्स ही ब्रॉट अस हियर, बट सैडली अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सो लेट्स सी। अरे सही में जैसे डिस्कवरी वगैरह में भी दिखाते हैं तो एलिफेंट इतना ऐसे एरिया में आते हैं, हाँ यहाँ से निकलते हैं पानी वानी पीने के हाँ, लिए। वो ऐसे तोड़ते हैं ना, बड़ी बड़ी बैम्बू सी जो होती है, पता नहीं पता है? उनको क्या बोलते हैं। एलिफेंट्स की वो बहुत स्ट्रांग होती है स्मेलिंग सेंस, वाटर ओह। वो कहीं से भी ढूंढ लेते हैं वाटर। पर उनकी सूंड तो बहुत लंबी होती है, तो सूंघ कैसे पाते हैं? उसी के थ्रू सूंघते हैं। अच्छा हाँ, और वो जब पानी की कमी होती है ना, हाँ, तो अगर किसी लाइक लैंड के अंदर पानी है ना तो वो भी उन्हें पता लग जाता है। और वो कुछ खोद के निकालते हैं। हाँ, सूंड से। ओ भाई साहब। भाई वहाँ पे एक और क्रोकोडाइल दिख रहा है। ओ भाई, ये बड़ा है छोटा है समझ ही नहीं आ रहा। ये अभी मिडिल एज्ड है। नहीं, भाई बड़ा ही लग रहा है। इतना बड़ा नहीं है, ये होगा 1 साल का शायद। ये सोना वाला ले रहा है क्या ऐसा बड़ा वाला? पता नहीं, उसके पास चले जाएंगे तो वो नीचे डुबकी लगा लेगा, भग जाता है। जैसे इसके पास जाएंगे ना हाँ तो वो चलो, भाग चलो, जाएगा। चला गया, अंदर चला गया, चला गया, गया, चला देख गया। लिया उसने। अब क्योंकि इट वॉज अर्ली मॉर्निंग तो काफी ज्यादा धुंध थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी, बट स्टिल वी गॉट टू सी अ लॉट ऑफ मंकीज, जिसमें से काफी सारे तो आराम कर रहे थे लेकिन काफी उसमें से उछल कूद भी मचा रहे थे। एंड उन्हीं के बीच में कहीं वी सॉ दिस ग्रेट प्रोबिस्कस मंकी। एंड आपको ये जान के काफी सैड लगेगा कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में इनकी पॉपुलेशन 60 to 80% ड्रॉप हुई है एंड अब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7000 प्रोबिस्कस मंकीज बचे हैं, विच इज वेरी वेरी लो फॉर अ स्पीशी। एंड इसका मेजर रीजन है डिफॉरेस्टेशन। वो देखो हो रहा हो रहा। हाँ यहाँ पे है। ये वाला बड़ा लग रहा है। अभी तो 3 दिख रहे हैं मेरे को, एक लंबी टेल वो वाली कहाँ से भी है, वो कूदा? शायद बेसिक है। कितनी ऊपर से कूदा हो। हाँ, आप कूद सकते हो ऐसे? आप में तो ब्रांच टूट जाएगी। और आप में क्या टूटेगा? मेरा हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, थोड़ी एजिलिटी वगैरह चाहिए इसमें। अच्छा अच्छा। आप पूरा बाहर डाल दोगे ना ब्रांच के ऊपर सीधा पानी में गिरोगे फिर, क्रोकोडाइल ले जाएगा। थोड़ा ही आगे जाके वी सॉ दिस ब्यूटीफुल ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। इस हॉर्नबिल की प्रजाति की सबसे यूनिक बात यह है कि अपने अंडों को मंकीज एंड स्नेक से बचाने के लिए ये ट्री में एक होल करती है, उसके अंदर अपने अंडों के साथ रहती है और उसकी एंट्री को फ्रूट पल्प और मड से सील कर देती है। इस ट्री होल में घुसने के लिए वो एक छोटी सी स्लिट ओपनिंग बना देती है ताकि जो मेल हॉर्नबिल है वो चुपचाप आके खाना डिलीवर कर सके फीमेल को एंड उसके बच्चों को। एंड वो उस होल के अंदर अप टू 3 मंथ्स तक रहती है एंड ये रिलेशन पूरा फेथ के ऊपर चलता है कि मेल हॉर्नबिल आके उन्हें खाना सप्लाई करेगा। दे आर ऑल्सो नोन एज द फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज दे हैव अ वेरी बिग एपेटाइट फॉर फ्रूट्स। एंड जब वो उड़ रहे होते हैं जंगल के ऊपर से, दे पूप आउट द सीड्स ऑफ द फ्रूट दैट दे एट एंड वही सीड मिट्टी में मिलके आगे जाके पेड़ बनती है। इसलिए आज जो इस रिवर के आसपास हम घने पेड़ देख रहे हैं वो शायद इन्हीं हॉर्नबिल्स ने सालों पहले प्लांट करे होंगे। गाइस भैया हमें एकदम से नई एक्सट्रीम में लेके आए हैं, बिल्कुल बीच में रास्ता कट रहा था, पूरे कटिंग मारते हुए अंदर ले आए और इसमें हम कल नहीं आए थे। हाँ, ये तो बहुत सही लग रहा है भाई, बिल्कुल ही बीच में। पतली है यार ये बहुत, यहाँ तो कुछ ना कुछ दिख सकता है। भाई अगर वैसे यहाँ पे टाइगर वगैरह नहीं अगर होते तो वो तो साइड से जंप मार के भी आ सकते हैं, आराम से आ जाएंगे। भाई ये लग रहा है खतरनाक जंगल वाला यार। क्योंकि इसमें सन्नाटा है आगे, हाँ देख रहे हो पानी कैसे हिल रहा है टिप टिप करके, नीचे ड्रॉपलेट्स वगैरह कुछ आ रही फिशेज है, ये होता है खतरनाक वाला।
Oh, he went now. Yeah. तो गाइस आई थिंक हमारी रिवर क्रूज़ अब एंड होने को आ रही है एंड सेटिस्फाइड। बट एक चीज़ है भाई, अपने वो पिग्मी एलिफेंट ने देखा, क्योंकि वो एशिया का सबसे छोटा हाथी होता है एंड वो यूजुअली रिवर बैंक्स के आसपास ही पाया जाता है। तो हमें हाई होप्स थी कि आज दिखेगा हमें, मे बी सम अदर टाइम। ये जो बोर्नियो आइलैंड है इसमें हम है, ये बहुत ही बड़ा है। फिर तो बहुत सारे एनिमल्स होंगे यार। मज़ा आ रहा है, तेज़ चला रहे हैं। ये बीच बीच में ना ऐसे भी करते हैं। भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अब, काश खाने में कुछ बढ़िया मिल जाए। हाँ। और सुबह 5 बजे उठ गया था मैं आज। ओ मैन, नींद भी भूख भी। नींद तो आ रही है मुझे भी। हमें इतनी उबासियाँ आ रही है ना बोट के अंदर बैठे बैठे। आ गया दोस्त, आ गया। ओ कम हियर। उसे वो बोलती है को थोड़ा जर्मन के वो सिखा, उसे समझ बेसिक नहीं आएगा। वर्ड्स। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है वैसे। प्यारा है। हेलो बिल्ले, हेलो। पंजा मारेगा उसे। हेलो। तो उसे लगा उसे मार रहे। हेलो। साफ सुथरा, इसको नहलाते नहलाते होंगे लोग। हाँ। प्यारी है। हाँ भाई, पूरी साफ है, पूरी फरी फूरी। देख। चलो भाई, एटलीस्ट खाना बढ़िया दे दिया यार। ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, नूडल्स, सॉसेज, एग्स एंड कॉफ़ी। थैंक यू गाइस। हो गया सीन, हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, अपना रूम में जा रहे थे। हम सोच रहे थे आराम से शावर लेंगे, चेंज वगैरह करके वीडियोस वगैरह बनाएंगे अपनी, फिर हम जाएंगे वापस अपने अगले होटल में। लेकिन हमें बोला गया कि फटाफट से सामान उठाओ, बस में बैठो, क्योंकि कुछ और पैसेंजर्स हैं, उनकी आगे एक और बस है, वो मिस हो जाएगी। बहुत कट टू कट चल रहा है साहब। तो हमने कहा यार हमें किसी ने बताया क्यों नहीं, बट वो गाइड हमारे पीछे पड़ गया, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी कर लो ये वो। तो हमने जैसे तैसे करके सामान उठाया एंड नहाया भी नहीं मैं भाई, सीधा हम 5-10 मिनट में रेडी होके बस में बैठे। और जो पैसेंजर्स थे उनको भी ड्रॉप किया, उन्होंने बस पकड़ ली। लकीली वो बस जा रही थी, जस्ट बिल्कुल उसी मोमेंट में पहुँचे। और हम इतने थके हुए हैं भाई, ये देखो ये तो सो भी गई, लुढ़क गई है पूरा। क्योंकि भाई कल हम यहाँ पे 4 बजे पहुँचे दिन में, पहुँचते ही हमारी पहली क्रूज़ हुई, वापस आए, डिनर किया, फिर उसके बाद दूसरी क्रूज़ हुई, फिर इतने थक गए थे सो गए। सुबह उठ के 6 बजे एक और क्रूज़ हुई, थर्ड वाली, फिर वहाँ से वापस आए तो अभी बस में बैठना पड़ा। लाइक लिटरली पिछले 24 घंटे में हमारी हालत टाइट हो चुकी है, बट काफ़ी मज़ा आया। तो अभी सीन क्या है कि हम किनाबटांगन रिवर पे थे, अब यहाँ से हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन स्टे करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन एक्टिविटी जो है वो ये रिवर क्रूज़ ही है, वो हमने कर ली। तो अब यहाँ पे और कुछ हम खास कर नहीं सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं संदाकन, जहाँ से हम आए हैं उसी एरिया में रहेंगे। संदाकन इज़ द मेन लाइक सिटी अराउंड हेयर, जहाँ से बाकी सारी चीज़ें भी एक्सेसिबल होती हैं। तो वहाँ पे हमने कल रात को ही जस्ट होटल बुक करा है एंड देखते हैं आगे का प्लान क्या है। अभी तो ये है कि भाई 1-1.5 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में, तो ये तो सो गई है। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा नैप वैप ले लूँ। और ये पूरी रिवर क्रूज़ के हमने अराउंड 8-9 हज़ार रुपये दिए हैं पर पर्सन। तो पहले हम ये नहीं करने वाले थे, हमें लगा यार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमारा बजट एक्सीड हो जाएगा। बट देन इन्होंने हमें 3 बार क्रूज़ कराई, वो भी स्पीड बोट में, ऊपर से स्टे दिया है, 2 मील्स दिए हैं। तो नाउ वी थिंक दैट सही है यार। और ऊपर से पिकअप ड्रॉप भी दे रहे हैं भाई। 2 घंटा दूर था हमारा होटल, जहाँ से पिक करके यहाँ लाए थे हमें, अब फिर से 1.5 घंटा वापस जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ड्रॉप करेंगे। तो आई थिंक वर्थ इट है। तो आप अगर आते हो तो ये किनाबटांगन रिवर क्रूज़ वाला पैकेज ले सकते हो, बट बी वेरी अवेयर। काफ़ी सारी एजेंसी होती है, booking.com, योर ट्रैवल गाइड, समथिंग लाइक दैट, वो भी ये प्लान बेचती है। वहाँ से मत लेना, वहाँ से एक्सपेंसिव पड़ेगा।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो यूजुअली ज़्यादा स्टे दिन वाला स्टे का वो देते हैं, जैसे 3 days 2 nights। एंड हमारे साथ जितने भी पैसेंजर्स थे, जर्मनी से थे, कनाडा, स्कॉटलैंड, सब ने वहीं से पैकेज लिया था। उन सबको 2 nights 3 days वाला प्लान मिला और वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी पड़ा उन्हें। प्लस यहाँ पे मल्टीपल दिन रुकोगे अगर आपको, तो हर दिन 3-3 क्रूज़ करनी पड़ेगी, विच आई थिंक इज़ अ लॉट। मतलब एक बार हमने 3 क्रूज़ कर ली अलग अलग टाइम पे, दिन में, शाम में, सुबह, तब अगले दिन भी सेम रूटीन फॉलो करना है। आई थिंक दैट्स टू मच। आप एक दिन में कर सकते हो, तो 1 night का स्टे लेना, एंड वो हमें पड़ा अराउंड 370 रिंगेट पर पर्सन। 370 इसके, 370 मेरे, तो मतलब ठीक था हिसाब, ऐसा कुछ नहीं है।